बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम में पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा तक पढ़ लिया था। और इसी के बाद अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट फाइलम हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा, हेमी मीन्स होता है हाफ, और कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड से रिलेटेड होता है। नोटोकॉर्ड मैंने बताया था जैसे कि हम लोगों में नोटोकॉर्ड ही परिवर्तित हो जाती है रीढ़ की हड्डी में, वर्टिब्री कॉलम में। तो हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है बेलेनोग्लॉसिस, जो कि ये समुद्र में पाया जाता है, केचुए की तरह होता है और यह है समुद्री जंतु। तो ये एक बहुत ही छोटा फाइलम है हेमिकॉर्डेटा। बेलेनोग्लॉसिस इसका एग्जाम्पल है। कॉलर रीजन में इसका शरीर जो होता है वो, उसमें एक कॉलर भाग होता है, कॉलर रीजन कहते हैं, कॉलर छेद, जिसमें कि स्टोमोकॉर्ड होता है। वो स्टोमोकॉर्ड नर्व नोटोकॉर्ड की तरह होता है, नोटोकॉर्ड नहीं होता है, नोटोकॉर्ड की तरह होता है। तो पहले इसको कॉर्डेटा के अंतर्गत ही रखते थे, क्योंकि इसको समझते थे कि नोटोकॉर्ड है और शरीर के आधे भाग में होती है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया हेमिकॉर्डेटा। लेकिन बाद में देखा गया उसको नाम दिया गया स्टोमोकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड नोटोकॉर्ड की तरह होता है, तो इसका एक अलग फाइलम बना दिया गया। तो इस प्रकार से ये वॉर्म लाइक, कीड़े के समान होता है, मैरीन एनिमल है, मतलब समुद्री जंतु है ये, और ऑर्गन सिस्टम लेवल, इसका शारीरिक संगठन में अंग तंत्र होते हैं, विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र, जैसे हम लोगों के शरीर में अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम होते हैं। और बाइलेटरली सिमेट्रिकल या द्विपार्श्व सम्मिति होती है। द्विपार्श्व सम्मित जैसा सभी एनिमल में था, पहले जो पढ़ चुके कि बीच से बांटने पर दो बराबर भाग बढ़ जाते हैं, तो इसको कहते हैं द्विपार्श्व सम्मित या बाइलेटरल सिमेट्री। शरीर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, तो इसमें मैंने बताया था कि पोरीफेरा, सिलेंटेटा में डिप्लोब्लास्टिक होता है, इसके अलावा सभी में ट्रिप्लोब्लास्टिक या शरीर त्रिस्तरीय होता है। और इसके शरीर में तीन भाग मुख्य होते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, इसके तीन भाग होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि रुधिर परिसंचरण तंत्र खुला होता है, मतलब कि रुधिर नलियों के अंदर नहीं बहता है, ऐसे खुला साइनस में बहता है। और श्वसन, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। श्वसन के लिए इसमें गिल्स विकसित होते हैं। और इसमें क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन मतलब कि उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, प्रोबोसिस ग्लैंड होती है, जो कि उत्सर्जी अंग की तरह काम करती है। उत्सर्जी अंग मतलब जो शरीर के अनावश्यक और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग। तो इसमें ये प्रोबोसिस ग्लैंड होती है। और इसमें सेक्स सेपरेट मतलब कि मेल फीमेल जो एनिमल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और इसमें फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया एक्सटर्नल होती है, मतलब शरीर के बाहर होती है। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष इसका डेवलपमेंट होता है। अप्रत्यक्ष मतलब कि इसमें जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, भ्रूणी विकास होता है, वो उसमें लार्वा अवस्था होती है। जैसे कि मेढक की लार्वा अवस्था होती है टैडपोल, तो वैसे ही एनिमल्स में एक लार्वल स्टेज होती है। उसके बाद लार्वा बनने के बाद एक पूर्ण विकसित जंतु का निर्माण होता है। तो इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब अप्रत्यक्ष होता है। जिसमें लार्वा अवस्था होती है उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष विकास। तो ये हुआ हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के बाद अगला फाइलम है कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा में क्या आता है, कॉर्डेटा में, कॉर्डेटा की सबसे बड़ी पहचान क्या है, इसमें नोटोकॉर्ड होती है। और यही हम लोग भी नोटोकॉर्ड में आते हैं। हम लोगों में नोटोकॉर्ड बैकबोन या कशेरुकदंड या वर्टिब्री कॉलम में बदल जाती है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। और कुछ जंतुओं में नोटोकॉर्ड ही बनी रहती है। तो नोटोकॉर्ड होती है, तो वो कॉर्डेटा में रखा गया है।
कार्डेटा के मुख्य लक्षण क्या है? पहला पॉइंट कि इसमें नोटोकॉर्ड होती है। नंबर 2 क्या होती है? डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। और पृष्ठ सतह पर खोखली नर्व कॉर्ड होती है, खोखली होती है, पृष्ठ सतह पर होती है। जैसे कि हम लोगों की जो नर्व कॉर्ड होती है बड़ी, वो रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है। रीढ़ की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है, तो उसी के अंदर नर्व कॉर्ड होती है। तो इस जो जितने भी कार्डेट होते हैं उनमें नर्व कॉर्ड जो होती है, जैसे हम लोगों की रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है, वो खोखली होती है। तीसरा पॉइंट होता है इसमें पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। पेयर्ड होते हैं मतलब जोड़े से फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, जिनके द्वारा श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। फेरेंजी मतलब फेरिंग्स रीजन में या ग्रसनी भाग में होते हैं। इसके बाद बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल मतलब द्विपार्श्व सममिति होती है। द्विपार्श्व सममित मतलब कि शरीर को बीचों बीच से विभाजित करने पर 2 बराबर भाग बढ़ जाते हैं, तो इसको कहते हैं द्विपार्श्व सममिति होती है। शरीर त्रिस्तरीय या ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब कि 3 स्तर होते हैं, त्रिस्तरीय सभी में थे। मैंने बताया पोरीफेरस इलेंटेटा डिप्लोब्लास्टिक, इसके अलावा सब ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो शरीर त्रिस्तरीय होता है। सिलोमेट मतलब कि देह गुहा होती है, बॉडी कैविटी होती है। बॉडी कैविटी मतलब कि आहार नल और त्वचा के बीच में जो स्थान होता है रिक्त, उसे हम बॉडी कैविटी या सीलोम कहते हैं। इंग्लिश में बॉडी कैविटी कहते हैं, वैज्ञानिक भाषा में इसे सीलोम कहा जाता है, या हिंदी में इसे देह गुहा कहेंगे। तो सिलोमेट या 2 ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, तो शरीर का संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। तो जैसे हम लोगों के शरीर में अंग तंत्र होते हैं, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, तो ये ऑर्गन सिस्टम होते हैं। तो वैसे ही कार्डेट के सभी जितने भी एनिमल होते हैं, जंतु होते हैं, सब में ऑर्गन सिस्टम होता है। और पोस्ट एनल टेल होती है, मतलब एनस या गुदा के पीछे पूंछ होती है। तो पोस्ट एनल, पोस्ट माने पीछे, एनल टेल मतलब एनस के पीछे टेल होती है, पूंछ होती है, तो पोस्ट एनल टेल होती है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद होता है। बंद का मतलब शरीर के अंदर रुधिर का प्रवाह रुधिर नलियों के अंदर होता है। जैसे हम लोगों के शरीर में 2 प्रकार की रुधिर नलियाँ होती है। नंबर 1 कैसी होती है? धमनी, और दूसरी सिरा या आर्टरीज और वेंस। धमनी या आर्टरीज में शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है, और वेंस या सिराओं में अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है, इम्प्योर ब्लड की सप्लाई होती है। तो इस प्रकार से क्लोज्ड या बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। और इसके बाद आता है कि जो कॉर्डेटा फाइलम है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो यूरोकॉर्डेटा क्या होता है? यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है हार्डमानिया। इसमें क्या होता है, बहुत विशेष बात होती है कि इसका जो लार्वा होता है उसमें नोटोकॉर्ड होती है, मतलब कॉर्डेटा के लक्षण होते हैं, उसमें नोटोकॉर्ड होती है। लेकिन जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, लार्वा अवस्था समाप्त हो जाती है, तब इसमें नोटोकॉर्ड गायब हो जाती है, मतलब जो कॉर्डेटा का लक्षण है वो गायब हो गया। तो ये जो उल्टी प्रक्रिया है कि आगे विकसित होने पर लक्षणों का विकास होता है, तो इसमें ये उल्टा होता है, लक्षण जो होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये यूरोकॉर्डेटा में जो हार्डमानिया आता है, जिसे ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, उसमें लार्वा अवस्था में नोटोकॉर्ड होती है, और जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तब इसमें नोटोकॉर्ड गायब हो जाती है। सिफेलोकॉर्डेटा इसमें क्या होता है? सिफेलिक रीजन, सिफेलिक माने होता है हेड, सर। इसके सिफेलिक रीजन में नोटोकॉर्ड होती है, तो इसीलिए इसको कहते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलिक रीजन, हेड रीजन में नोटोकॉर्ड होती है। तो ये
सेफेलोकॉर्डेटा, इसमें एग्जाम्पल होता है ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस, इसका एग्जाम्पल एम्फियोक्सिस होता है। यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल हार्डमानिया होता है। और ये तीसरा जो है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा में हम लोग आते हैं। हम लोगों में क्या होता है, नोटोकॉर्ड रीढ़ की हड्डी में बदल जाती है। रीढ़ की हड्डी को हम क्या कहते हैं, बैकबोन। वैज्ञानिक भाषा में इसको क्या कहते हैं, वर्टिब्री कॉलम। वर्टिब्री कॉलम को ही हिंदी में कहते हैं कशेरुक दंड, क्योंकि रीढ़ की हड्डी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। ये छोटी छोटी हड्डियों को हम कशेरुकाएं कहते हैं। तो कशेरुकाओं से मिलकर रीढ़ की हड्डी बनती है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कशेरुक दंड। कशेरुकाओं को इंग्लिश में कहते हैं वर्टिब्री। तो छोटी छोटी वर्टिब्री से मिल करके रीढ़ की हड्डी बनती है, इसीलिए इसको कहते हैं वर्टिब्री कॉलम। तो वर्टिब्रेटा में कौन से एनिमल आते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी मतलब वर्टिब्री कॉलम, मतलब ये नोटोकॉर्ड जो होती है यही वर्टिब्री कॉलम या कशेरुक दंड में बदल जाती है। ये वर्टिब्री कॉलम या कशेरुक दंड को ही बैकबोन या रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये कॉर्डेटा के लक्षण हो गए। तो यहाँ पर ये हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, तो ये सारे फाइलम हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये फाइलम के बाद इसके जो पार्ट्स होते हैं उनको डिस्कस करना है। इसके पार्ट्स का मतलब कॉर्डेटा में जो ये वर्टिब्रेटा है, कशेरुक की जंतु होते हैं। वर्टिब्रेटा मतलब कशेरुकी जंतु। कशेरुकी जंतु मतलब इनमें कशेरुक दंड या वर्टिब्री कॉलम होता है। वर्टिब्री कॉलम मतलब कि रीढ़ की हड्डी या बैकबोन होती है। तो इसके पार्ट किए गए, इसमें कई पार्ट आते हैं। नंबर 1 मत्स्य वर्ग या मीन वर्ग या पाइसेस, जिसमें मछलियाँ आती हैं, वो वर्ग है या क्लास है। नंबर 2 क्या होता है, एम्फीबिया या उभयचर, जिसमें मेढक आता है। नंबर 3 रेप्टिलिया या सरीसृप, जिसमें कि सांप और छिपकली आते हैं। नंबर 4 पक्षी वर्ग या एवीज, जिसमें सभी पक्षी आते हैं। और नंबर 5 मेमेलिया या स्तनधारी, जिसमें कि हम लोग आते हैं। हम लोग मतलब कि जिसमें कि ये कान बाय कर्ण जिसमें जंतुओं में होते हैं, वो सब मेमेलिया या स्तनधारी वर्ग के जंतु होते हैं। तो इस प्रकार से ये वर्टिब्रेटा को कई भागों में बांटा गया है। कशेरुकों को जो होते हैं कई भागों में डिवाइड किया गया है। तो जो वर्टिब्रेट्स के पार्ट्स हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा के लक्षणों को सही ढंग से समझ करके फेयर कॉपी में नोट करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर हम वर्टिब्रेट्स के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।